कि हमारे देश में कुछ प्रतिभाएं, कुछ क्या बहुत सारी प्रतिभाएं केवल सुविधाओं के अभाव में कैसे दम तोड़ देती हैं। वो मुख्य धारा से हट जाती हैं, उनके सपने मर जाते हैं, उनकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और फिर वहीं से शुरू होती है उनकी ज़िंदगी, उनके आने वाली पीढ़ियों की, जिससे कि उन्होंने वहाँ से शुरू किया था और फिर उनके साथ भी यही होता है। कुछ एक्सेप्शन हर जगह हो सकते हैं, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा क्योंकि कुछ एक्सेप्शन से एक समाज का भला नहीं हो सकता। तो मैं बात स्टार्ट कर रहा हूँ महाभारत से। महाभारत में आपने 2 लोगों का नाम ज़रूर सुना होगा, एक था एकलव्य और एक था कर्ण। एकलव्य जंगल में रहने वाला इंसान था, जिसने अपनी इच्छा शक्ति के बल से धनुर्विद्या में महारत हासिल करी थी। लेकिन गुरु द्रोण ने, जबकि उन्होंने शिक्षा दी ही नहीं थी, और ये एकलव्य की बड़प्पन था कि उन्होंने उनको गुरु माना था और उन्होंने हँसते-हँसते अंगूठा दे दिया और वो प्रतिभामय की मई खत्म हो गई। फिर बात आती है कर्ण पर। हालांकि कर्ण एक सारथी का पुत्र था, सारथी का पला था, तो उसके पास एकलव्य से कुछ ज्यादा ही फैसिलिटी थी, लेकिन वो फैसिलिटी नहीं थी जो कि एक अर्जुन के पास थी। चलो, गुरु तो उनके पास भी थे सिखाने वाले और उनके पास भी थे, लेकिन सबसे बड़ी बड़ी बात है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के पास सबसे बड़े थे मेंटोर श्री कृष्ण, जबकि कर्ण के पास ऐसा कुछ भी नहीं था और अंत में दोनों की डेथ हो जाती है और प्रतिभाएं खत्म हो जाती हैं। अब आते हम लोग उन स्टूडेंट्स पर जो कोचिंग में पढ़ते हैं और उन स्टूडेंट्स पर जो अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है कि देखिए, जो स्टूडेंट कोचिंग में पढ़ते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या क्या मिल रहा है, पैसे के बल पर, सुविधाओं के बल पर। इसके पास पैसा नहीं बिल्कुल भी, अपने घर का खाना मिल जाए टाइम का, वही बहुत है इसके लिए। बेस्ट टीचर, बहुत बड़ी कोचिंग में जा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग है, बेस्ट टीचर मिल रहा है साहब इसको। और क्या है कि इसको रेडीमेड रिसोर्सेस मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, उसको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, नोट्स बनाने नहीं पड़ रहे हैं। नंबर 2, और क्या मिल रहा है, कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो 24/7 सॉल्व करने वाले, समझाने वाले उनके लिए लोग उपलब्ध हैं, टीचर उपलब्ध हैं। नंबर 4, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है, चारों तरफ पढ़ाई लिखाई का माहौल है। नंबर 5, मेंटोर है, समझाने वाले हैं, साइकोलॉजिकल लोग हैं, इनको समझाते हैं। और इस स्टूडेंट्स की आईआईटी में रैंक आती है, मान लीजिए 1000। अब आते हैं इधर, ये वो स्टूडेंट है जिसके पास ढंग से ना तो कपड़े हैं, ढंग से खाना भी नहीं मिलता है, पूरा पोषक तत्व जिसे कहते हैं वो इसको नहीं मिलता है, लेकिन इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है इसके अंदर। इसके पास बेस्ट टीचर नहीं, रेडीमेड रिसर्च मटेरियल्स यानी कि नोट्स लिखे हुए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के, नो, ना ही खरीदने के लिए पैसे हैं। 24/7 फैसिलिटी, नो। अपने आप ही समझ ले, डाउट्स आए तो मारता रहे सर किताबों से, जो भी उसके पास अवेलेबल है वो भी स्टैंडर्ड की नहीं होंगी। चलो उसने अरेंज कर भी ली होंगी कैसे भी करके, तो उनको समझाएगा कौन? नहीं है। कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट नहीं है, अकेला है, या घर में जो भी माहौल है वही है। मेंटोर, हो सकता है कि माँ बाप अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, वो उसको समझा दे तो वो अपने हिसाब से समझाएंगे, लेकिन यहां तो एक्सपर्ट होता है मेंटोर, यहां घर के मेंटोर है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। मतलब ये पार्शली कह सकते हो, पार्शली कह सकते हो। फिर भी इसकी रैंक आती है 10,000 और इसकी आती है 1,000। अब देखिए आगे क्या है, इनके लिए क्या है, हाई एकेडमिक डिसिप्लिन। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये लोग बिल्कुल बेकार, मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूं। चलो, इसको रैंक आया तो ये कम वाली बात नहीं है, फैसिलिटी तो और लोगों की मिलती है, लेकिन वो भी नहीं लेकर के आए, लेकिन चलो ये लेकर के आए, तो चलो ये लेकर के आए तो इनका क्या है, इसके प्रूफ होता है कि ये हाई एकेडमिक डिसिप्लिन है, यानी कि जो इनको बताया गया उन्होंने फॉलो किया और मेहनत करी, और ये क्या, दूसरा सही डायरेक्शन में चैनलाइज होते हैं, मतलब इनको जो बोला गया और उसको सही डायरेक्शन में ये मानते गए। ये अच्छी वाली बात है इन स्टूडेंट्स की।
तभी तो ये इतना रैंक लेकर के आया है। इसमें आते हैं, इसको तो कोई समझाने बुझाने वाला है नहीं, तो इसके पास इन दोनों चीजों का अभाव है। लेकिन क्या है? हाई इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस, दिमाग का और इच्छा शक्ति का। सबसे पहले दिमाग, मैं ये मानता हूं कि जनरली सभी लोगों में जो अगर फिजिकली हैंडीकैप नहीं है, चाहे वो मेंटलिटी हैंडीकैप नहीं है, तो हर इंसान, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में पैदा हुआ हो, चाहे किसी भी गरीब घर में या अमीर घर में पैदा हुआ हो, उन सब में दिमाग होता है। बस उनको रिफाइन करने की जरूरत पड़ती है, उसको मेंटर की जरूरत पड़ती है और उनको सही गाइडेंस देने की जरूरत पड़ती है। तो इसके पास कम है वो चीजें। घर के लोग हैं जो है, वो भी सही एजुकेटेड नहीं है। तो ये होती है इनकी इच्छा शक्ति के बल पर ये लोग प्राप्त करते हैं। वो क्या है? हाई इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस होते हैं। नंबर 2, रॉ ब्रेन पावर ज्यादा अच्छा होता है। भाई इनके पास भी है ब्रेन पावर, इनके पास भी, लेकिन क्योंकि इन्होंने खुद अपने बलबूते पर वो चीजें प्राप्त की है और फिर भी ये 10,000 लेकर के आया है, तो ये कम वाली बात नहीं है। तो इससे प्रूफ होता है रॉ ब्रेन पावर इनका अच्छा है। अब क्या होता है कि मैं नंबर इस पर आता हूं, लॉजिकल एक्सेप्टेंस। अब समाज में जब ये बंदे की आएगी 10,000 रैंक और इसकी आएगी 1,000 रैंक, अब समाज, अब 2-3 चीजें होती हैं। एक तो समाज का एक्सेप्टेंस, नंबर 2 इंस्टीट्यूट का एक्सेप्टेंस, और नंबर 3 कंपनी का एक्सेप्टेंस। तो ये मैंने इसको यहां पर लॉजिकल एक्सेप्टेंस बोला है। अब कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, तो समाज किसको एक्सेप्ट करेगा? 1,000 वाले को। वो ये नहीं दिखेगा अरे भाई इसकी 10,000 आई है, 10 गुना कम लेकर के आया है, लेकिन उनके इस चीज को नहीं कंसिडर किया जाएगा। जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वो ये है, दिख रहा है। अब इस चक्कर में क्या होगा कि ये जो स्टूडेंट्स है जिसको 10,000 रैंक मिला, ये अपने आप को थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएगा कि मैं 1,000 नहीं ला सका, और ये अपने आप ही मन में कुछ अपने आप को हीन भावना भी ले आएगा, जबकि ये जानता है कि मैं इतने सारे रिसोर्स होने के बाद जब ये लेकर के आया हूं। अगर सोचो अगर इसको रिसोर्स इतने सारे ना मिलते तो हो सकता है कि ये भी ना लेकर के आता। तो रिसोर्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा? जब इसको समाज में एक्सेप्टेंस मिलेगी, बहावी मिलेगी, लोग इसके जय जयकार करेंगे, इसकी भी होगी, कम होगी, तो इसका मोटिवेशन और डबल हो जाएगा, लेकिन इसका एवरेज रहेगा, जबकि इसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं। शायद कहीं इससे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा, लेकिन कम नहीं है किसी भी मामले में। लेकिन वही वाली बात है ना कि इसको ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगा। और जो कापियां जब लिख करके आओगे वहां पर टिक लगाए हुए आप, तो जो मशीनें हैं, चाहे वो एनआईटी की हो, चाहे वो आईआईटी की हो, चाहे वो जो एनटीए की हो, वो क्या, वो तो आपके बबल्स पढ़ती है, तो वो तो टिक मार का देखती है, वो नहीं देखती कि आप इस मीडियम से आए हो या इस मीडियम से आए हो। तो उसके लिए भी यही बढ़िया है। तो इसको क्या होगा, सबसे अच्छा कॉलेज मिलेगा, रैंक एक कोर्स भी अच्छा मिलेगा, और इसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है रिसोर्सेस का बेनिफिट और लॉस। आगे आते हैं, एक फॉर्मूला हमने दिया, मैंने नहीं दिया, मैंने नेट से निकाला। तो इस फॉर्मूले का नाम निकला रिसोर्स एडजस्टेड परफॉर्मेंस फॉर्मूला। तो ये क्या है? इफेक्टिव इंटेलिजेंस। पहले मैं बताया था इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि आपने कितनी रैंक ली है उससे मतलब नहीं है। रैंक से ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है आप अच्छे पढ़ते हो, आप गुड डिसिप्लिन हो, और आपने बहुत अच्छी मेहनत करी, अपने सब्जेक्ट के अच्छे ज्ञाता हो, तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। सही पूछा है तो इंटेलिजेंस का मतलब है कि आपको जो भी प्रॉब्लम दी जाएगी, चाहे भले वो कोर्स से आउट हो, चाहे कोर्स से रिलेटेड हो, या जीवन में जो भी प्रॉब्लम आएगी, उसको आप कितने अच्छी तरीके से हैंडल करते हो, उससे तय होता है कि आप इंटेलिजेंस कितने हो। ठीक है, फिर भी एक ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रख लीजिए। ये एक सोशल और इकोनॉमिक फॉर्मूला है, मतलब लोगों में एक आम प्रचलित है अपने आप को चेक करने का, लेकिन फिर भी चलता है। तो ये फॉर्मूला, ये क्या कहना है, रैंक ऊपर रखिए और रिसोर्स नीचे रखिए, यानी कि इसके पास रिसोर्स। अब देखिए आप इनको देख करके आप लगा सकते हो कि मोटा मोटा चलो ठीक है, इसको 20% रिसोर्स मिले और इसको 100% रिसोर्स मिले, ऐसा मान लीजिए। अब 20% में क्या, उसके पास कुछ बुक्स होंगी, कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी होगा, कुछ छोटे मोटे उसने ऑनलाइन उसने कोई क्या कहते हैं यूट्यूब के वीडियो भी देखे होंगे, तो ऐसे करके 20% आप मान सकते हैं। तो जब इसके लिए जब ये निकाला गया तो इसका 10 आया और इसका आया 500, मतलब समझ रहे हो ना, इफेक्टिव इंटेलिजेंस इसकी बहुत ज्यादा आई और इसकी कम आई। तो इसका मतलब मैं यहां पर यह भी नहीं मान रहा कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये कम है,
लेकिन बस बात यह है कि रिसोर्सेज के अभाव में कितने लोग अपनी रैंक को आगे पीछे कर देते हैं या हो जाती है उनकी रैंक्स। तो आप देख लीजिए कि जितने भी स्टूडेंट, चाहे वो नीट एग्जाम हो, चाहे वो जी एग्जाम हो, चाहे वो अनदर कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के अंदर कोचिंग वाले लोगों का भरमार होती है। और कुछ स्टूडेंट होते हैं 5 से लेकर के 8%, मैं नीट की बात करूं, जी की बात करूं, जिनका सिलेक्शन होता है, और वो होते हैं यही लोग। और ये टॉपर नहीं बन पाते, रेयरली टॉपर बनते, बहुत मुश्किल से टॉपर बनते हैं, लेकिन ये नीचे की रैंक में ज्यादा आते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं जो सेल्फ स्टडी करते हैं कि आप अपने आप को नीचा ना माने, ना कमतर माने। आप में वही फुल पोटेंशियल है, क्योंकि आप अपने बलबूते पर आए हो। आप एकलव्य हो, आप कर्ण हो, जो बिना मेंटर के, बिना किसी हेल्प के अपने बलबूते पर आए हो। तो अब बात है कंपनियों की। तो कंपनियां आप 4 साल बाद आएंगी, आप मतलब 4 साल थर्ड ईयर के बाद में आना चालू हो जाती है, फोर्थ ईयर। तो आपके पास एक गैप और मिल गया, तो आप वहां पर अपने आप को प्रूव करिए। फिर भी अगर वो भी आपको अगर मौका नहीं देती है, तो आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, ध्यान रख लीजिए। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, टैलेंट यहां पर भी सब जगह टैलेंट है, लेकिन आप भी कम नहीं हो। और मैं इनसे भी कहूंगा कि आप इन लोगों को ऐसा ना दिखाइए कि आपकी 10,000 आई है या मेरे से कम आई है, मैं आपसे हायर हूं। देख लीजिए उसका बैकग्राउंड पहले कैसा है, वो किस लेवल से आया और आप किस लेवल से आए हो, ये भी देखना होता है। तो कंपैरिजन तो वैसे किसी से करनी नहीं चाहिए, पता नहीं किसकी क्या कंपैरिजन कैसे कर रहे हो, क्या परिस्थितियां रहती हैं, है ना। तो आप उससे नहीं कर सकते। बट ये देखिए कि बस वो वहां पहुंच गए, आप भी पहुंच गए, वो पहुंच गए, बस खुशी खुशी आप अपना एक मिल बांट करके एक दूसरे को हेल्प करिए, सहायता करिए, अच्छे इंसान की तो यही वाली बात होती है। और दूसरी वाली बात क्या है कि अब देखिए कि जैसे कि मुझे एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने नेट से जो निकाला है वो निकाला है 18,160 ये सीट्स होती हैं आईआईटी की। एनआईटी की अलग है और ट्रिपल आईटी की अलग है, मैं फिलहाल आईआईटी की बात कर रहा हूं। अब सोचिए कि ये लास्ट वाली सीट किसको मिलेगी। अब दो स्टूडेंट्स, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो डेफिनेटली वाली बात है, इसको सोर्स ज्यादा मिले तो ये वाली सीट इसको मिलेगी। जबकि अगर इस वाले स्टूडेंट को अगर ये मौका मिला होता, ये वाली चीजें फैसिलिटी मिली होती, तो हो सकता है कि वो इससे अंदर भी चला जाता है। तो जो लोग रेस से आउट हो गए ना, तो वो भी अपने आप को ये ना समझ लें कि वो कमतर है, वो भी है। चलो ये नहीं तो कोई और रास्ता जरूर अपनाइए, लेकिन आपके अंदर काबिलियत है भाई। तो आप भले ही चाहें इस रेस से बाहर हो गए, लेकिन जिंदगी रेस में आप बने रहिए। कहीं ना कहीं से आपके अंदर वो चीजें पड़ी हुई हैं, तो आप उसको और डेवलपमेंट करिए और हार मत मानिए और लगे रहिए। तो आप कहीं ना कहीं से, चूंकि अल्टीमेटली हमें सक्सेस लेनी होती है। ये कॉलेज चाहे आईआईटी हुआ, एनआईटी हुआ, ये तो एक जगह है जहां पर आप अपने आप को रिफाइन करते हो। आप कहीं पर भी अपने आप को रिफाइन कर सकते हो। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद।